जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रयागराज का संगम। जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों संगम में मिलती हैं, तब तप, यज्ञ और योग की तपोभूमि प्रयाग हो जाती है। और प्रयाग हो जाता है तीर्थराज। इसी प्रयाग के किनारे करोड़ों लोग अमृत की प्यास के साथ आए। अमृत सभी को मिला, मगर महाकुंभ की ये कहानी जरा अनोखी है। किरदार का नाम है पिंटू मेहरा, अरैल के रहने वाले हैं। परिवार में करीब 100 लोग हैं। सबके पास मिलाकर 130 से ज्यादा नावें हैं। त्रिवेणी पर लगे आस्था के मेले में सबकी झोली भर गई। यदि कहें कि इन्हें छप्पर फाड़ कर मिला तो गलत नहीं होगा। इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किया। उन्होंने बताया कि एक नाविक परिवार की कमाई करोड़ों के आंकड़े को छू गई। महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में पिंटू के परिवार ने 30 करोड़ रुपए की बचत की। हर दिन 50 से 52 हजार रुपए एक नाव की बचत थी। सिर्फ पिंटू ही नहीं, दूसरे नाविकों ने भी लाखों की आमदनी की। प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। इस दौरान 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। आंकड़ों की बात करें तो महाकुंभ के दौरान 3500 से ज्यादा छोटी बड़ी नावों का संचालन हुआ। करीब 2000 नावें प्रयागराज के नाविकों की थी। बाकी मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या और कौशाम्बी से आई थी। इनके संचालन में 20,000 से ज्यादा नाविक लगे थे। उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान कराया। इनमें सबसे खास थे पिंटू मेहरा। छोटे बड़े मिलाकर इनके परिवार के लगभग 100 सदस्य नाव संचालन से जुड़े हैं। पूछने पर बताते हैं कि जीवन का आधार माँ गंगा और यमुना है। घर के हर एक सदस्य के पास एक एक नाव है। कुछ के पास 2 या 3 भी हैं। यदि पूरे परिवार की बात करें तो नाव की गिनती 130 पहुंच जाती है। पिंटू बताते हैं कि पहले उनके पास करीब 12 नाव थीं। महाकुंभ से पहले इन्होंने 70 नाव और बनवाई। इसमें 7 मोटर बोट वाली नाव भी हैं। महाकुंभ ने मानव जीवन को खुशियों से भर दिया है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन ने मेले को नया आयाम दिया। उनकी वजह से मेला इतना भव्य और दिव्य हुआ है। हमने बहुत कुछ पाया, पैसा भी पाया और आशीर्वाद भी लोगों का पाया। और हमको जो लगा भाई अच्छा काम भी करना, लोगों को नहलाना, कम पैसों में नहलाना, फ्री में नहलाना, गरीबों को नहलाना, अमीरों को नहलाना, विकलांग लोग को नहलाना, ये एक अच्छा कार्य होता है जो हमने किया। पैसा भी कमाया हमने, हमारे पूरे खानदान में सभी लोगों ने पैसा कमाया। हमारे पूरे जितने भी निषाद समाज है सब ने पैसा कमाया। पिंटू के परिवार के सभी सदस्यों ने खूब श्रम किया और धन भी कमाया। वो 30 करोड़ आमदनी की बात नहीं स्वीकार करते, लेकिन परिवार के हर सदस्य ने 6-7 लाख रुपए की कमाई की है। उन्हें अपनी कमाई से सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ा। पिंटू ने बताया कि कई श्रद्धालुओं ने उपहार भी दिए। पैसे, आभूषण और कपड़े उनमें शामिल हैं। वो कहते हैं कि नाविकों ने रुपए के साथ पुण्य भी कमाया। पिंटू और उनकी मां शुक्लावती कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति बने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बने, ऐसी उनकी कामना है। बहुत अच्छा कुंभ लगा। ऐसा कुंभ तो हम लोग कभी आज तक देखे नहीं और एक बार और देखने का तमन्ना है कि योगी जी जब प्रधानमंत्री बने 12 साल बाद, मतलब प्रधानमंत्री रहे वो 12 साल बाद, उनके ही कार्यकाल में फिर महाकुंभ का समय आए, फिर एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। कहा जाता है कि माँ गंगा और यमुना अपने तट पर रहने वाले पक्षी, जलचर, थलचर, पशु, पतंग, कीट और जटाधारी तपस्वी समेत सबका पालन करती हैं। माला और फूल बेचने वाले हों या नाविक या तीर्थ पुरोहित, इस महाकुंभ में सबका घर धन धान्य से भर गया।